सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब प्रकट हैं, शब्द रूप में प्रकट हैं, शरीर रूप में प्रकट हैं। ये असंख्य रूपों में आज सतगुरु प्रकट हैं, अपने आत्माओं को, अपनी अच्छी आत्माओं को ज्ञान दे के अपने लोग सतलोक ले जाने के लिए। तो ये सतलोक हम जाएंगे कैसे? हम लोग सतलोक जाएंगे सतगुरु से प्रेम करके, समर्पण करके, श्रद्धा और विश्वास करके। तो ये अनमोल शब्द सतगुरु कबीर साहब ने जो गाए थे जब आए थे, तब कहते हैं कि उनके जो प्रिय शिष्य थे धर्मदास जी महाराज और कुछ अन्य, उन्होंने ये लिख लिए थे वाणी में। तो इन वाणियों के माध्यम से अब हमें सुधार करना पड़ेगा अपनी मर्यादाओं में कि सतगुरु ने हमें क्या आदेश दिया है। तो आज का ये शब्द अनमोल है। कहते हैं मन मैल ना जाए कैसे के धोबो, मन मैल ना जाए कैसे के धोबो, ओ गाँव गढ़िया मैं गादड़ पानी, ओ धुबिया रसिया गुदरी पुरानी, ओ बालू रेहिया साबन घोट, ओ बहे बयार कछु मिले ना ओट। कबीर साहब कह रहे हैं कि तेरे मन का मैल है ना, ऐसे नहीं जाएगा। तुम युगों युगों से जो कुकर्म करते हुए आ रहा है, जो तेरे अंदर कुसंस्कारों की जो रेत जम गई है, वो ऐसे नहीं धुबेगी। कोई ये साबन नहीं है कि धोबी ने पटक के मारा, उसमें किस मैल छुटा दिया। ये आत्मा का मैल है। आत्मा के मैल छुटाने के लिए कहते हैं एक साबुन चाहिए पड़ेगा, आध्यात्मिक साबुन, सतनाम। कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तक ये तुझे सतनाम नहीं मिलेगा तब तक तेरे युगों युगों की ये काली तेरे आत्मा के अंदर खत्म नहीं होगी। कहते हैं जब ही सतनाम धरो वो भव पाप को नाश, मानो चिंगी अग्नि की फिर पड़ी पुरानी घास। तो पुरानी घास में अगर छोटी सी चिंगारी लगा दो तो पूरा का पूरा घास खत्म हो जाता है। ये कबीर परमात्मा जब प्रकट हो के आते हैं, तो जब इनकी कहती हैं, जब अपने शिष्यों को ये सतनाम देती हैं, सतनाम 2 अक्षर का भेद होता है। श्वास उश्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। तो फिर वो कहती हैं वो धुप जाते हैं। गाँव गढ़िया में गादड़, और पानी धुबिया रसिया गुदरी पुरानी। आह, ये धोबी की तरह, जैसे वो नहीं कोई मैली कुचली ले जाता है तो उसको पटक पटक के पहले उसमें पाउडर डालेगा, फिर उसमें कूटेगा, मुगरी से कूटेगा, फिर उसमें पत्थर पर मारेगा। तो इसी प्रकार से ये आध्यात्मिक यात्रा है। इसमें सतगुरु अपनी कहते हैं हंस को, आत्मा को इसी तरह धुलता है। बालू रहिया साबन घोट, आहा, और बहे बयार कछु मिटे ना ओट। कहते हैं सतगुरु घटिया सौदन होई, और साधु संगति मिली ले धोई। कहती हैं सतगुरु अगर मिल जाएगा तो जो तेरे संस्कार खत्म हो जाएंगे, तेरी ये मैल खत्म हो जाएगा, और साधु संगत मिल के धोई। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अच्छे भगत होते हैं, अच्छी संगत होती है, उनके संपर्क में अब आपको आना पड़ेगा। जब तक आप उनके संपर्क में नहीं आएंगे तब तक कहते हैं कि ये ज्ञान है, ये विस्तार है, कबीर का ज्ञान ही विस्तार है। जब तक आप अच्छे साधु संगति की, साध की संगति में नहीं आएंगे, आपका उठना बैठना साध में नहीं होगा, आप बार बार साध मिलन में नहीं जाएंगे, संगत में नहीं जाएंगे। कहते हैं कि हर किसी ना किसी भगत के कुछ अनुभव होते हैं, वो अनुभव आपके हृदय में आना जरूरी है। कहे कबीर या गुर्री के भाग, और मिली गैल सतगुरु घुटी गैले दाग। गुदड़ी के दाग, कहते हैं कि कबीर साहब कह रहे हैं कि तेरे गुदड़ी के भाग की तरह है। जब तक ये सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक तेरी ये अंतर मन की मैल खत्म होंगे ही नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब सतगुरु मिल गया है तो पूर्ण समर्पण आपको करना पड़ेगा। जब तक आप पूर्ण समर्पण नहीं करेंगे तब तक कहते हैं सतगुरु के इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एक और शब्द देते हैं, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, हम अटके हैं जहाँ अटके हैं। आहा, और सुरत काल पर अमल किया, महबूब के नाम से भटके हैं। देखो कितनी बड़ी बात कह रही कबीर साहब ने, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, हम अटके हैं जहाँ अटके हैं। कबीर साहब कहते हैं ये दुनिया अजब दीवानी रे, ये दुनिया अजब दीवानी, और मेरी कही एक ना मानी।
जब सतगुरु आते हैं तो सतगुरु की कहने से ये भक्ति नहीं करते हैं, ये मनमुखी जैसा इन्हें समझ में आता है। कोई कहे कि उस पहाड़ पर जाना चले जाएंगे, कुछ कहेगा उस पहाड़ पर जाना है वो चले जाएंगे, और कोई सतगुरु की भक्ति करेगा तो उसको समाज की दृष्टि से हे समझा जाएगा। कहती है ये कुल मर्यादा, मान मर्यादा उसके जीवन में आ जाएगी और लोग उसको तरह तरह के कहते कुछ शब्द बोलेंगे। तो कहते हैं कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, तो अगर भगत है, अगर तुझे भक्ति करना है तो तू अपने सतमार्ग पर डटा रहे, और एक दिन देखना जो तेरी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, वो तुझे जरूर समझेंगे। कहते हैं कुल करनी के कारण ये जग रहा भुलाए, और जब कुल क्या कर लेगा, जब तू 4 पाँव का होए, जब तू 4 पाँव, अगर ये भक्ति नहीं करेगा, उन्हीं कुल परिवार की मानता होगा तो भक्ति को छोड़ देगा, तो जब तो अगले जन्म में तू 4 पाँव का कुत्ता गधा बन जाएगा, तब फिर ये काम नहीं आएंगे तेरे। कहते सुरत काल पर अमल किया और महबूब के नाम से भटके हैं सुरत। आह, और सुरत लगानी चाहिए था पूर्ण ब्रह्म पर, और हम लोग लगा कहाँ बैठे हैं, काल भगवान पर। जी काल भगवान ही 21 ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और कहते हैं यहाँ हम असंख्य युगों से यहाँ फंसी हैं काल के जाल में। अब ये सतगुरु भगवान प्रकट होके आए हैं, हमें काल के जाल से निकालना है, निकालने के लिए सतगुरु प्रकट है आज भगवान। तो कहते हैं सुरत काल पर अमल किया, हमने युगों युगों से इस काल भगवान की साधना करते रहे, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करते रहे, कभी ब्रह्म की साधना करते रहे, कहीं किसी पितृ की साधना करते रहे, भूत की साधना करते रहे। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये भी सारे काल के चक्र में है, और अगर तुझे काल के जाल से निकलना है तो सतगुरु को भगवान मानना पड़ेगा। सुरत काल पर अमल किया, महबूब के नाम से भटके रहे। वो महबूब एक था, जिस सारे ब्रह्मांडों को चलाने वाला भगवान है, वो एक महबूब है, और उसके नाम से भटके रहे। कभी अल्लाह खुदा, कभी हमारा मसीह, कभी तो क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये अपने अपने धर्म बांट के अपनी अपनी क्रियाओं के श्रेष्ठ मानते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं हम तो महबूब के नाम पे भटके रहे, हमें तो कोई भी आके बेवकूफ़ बना गया, किसी ने अपनी साधना जैसी थोप दी वैसी करने लगे, और वेद और गीता से हम बहुत दूर हो गए। कहते हैं संसार विचार के छोड़ दिया, हम इसी बात पे सटके हैं। आह, और दास कबीर के झूलने में सब पंडित काजी भटके हैं। देखो, संसार विचार के छोड़ दिया, हम इसी बात पे सटके हैं, मतलब संसार की जो हमने पुरानी कुरीतियाँ हैं, रीतियाँ हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, जो आडंबर हैं, जो हमने कबीर साहब कहते हैं वो हमने छोड़ दिया, और हम इसी बात पे सटके हैं। हमें सटका आदमी बोलने लगे, हमें बोलने लगे कि ये तो बेवकूफ़ है, इसकी बुद्धि खराब हो गई है, ये मानसिक रूप से ये थोड़ा सटक गया है, बीमार हो गया है। तो कहती हैं जब हमने अच्छी चीज़ पे चलना शुरू कर दिया तो हम सटके हो गए, सटक गए हम। और दास कबीर के झूले में, आह, कबीर साहब का जो झूलना है आध्यात्मिक, और उस पे कोई नहीं चल पा रहा है। सब पंडित काजी भटके हैं, सब पंडित और काजी सतमार्ग को अपना ना अपना के सब भटके हैं, सब गलत साधना कर रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि आप लोग सब भटके हैं। अब चेतावनी के शब्द आ गए हैं, एक शब्द चेतावनी का भी देख लेते हैं। कहते हैं परमात्म गुरु निकट विराजे, और जाग जाग मन मेरे, और धाई के सतगुरु चरणन लागो, काल खड़ा सिर तेरे। आह, देखो दोनों की महिमा बता दी कबीर साहब ने। एक तरफ तो तेरा काल खड़ा है, एक तरफ सतगुरु खड़े हैं तेरे। तो परमात्म गुरु, गुरु कौन है? गुरु परमात्मा ही हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो परमात्म गुरु निकट विराजे, आज हमारे हृदय की आत्मा की बिल्कुल सबसे करीब आसन लगा लिया है सतगुरु भगवान ने। परमात्म गुरु निकट विराजे, और जाग जाग मन मेरे। तो कबीर साहब कहती हैं अब जागती रहना मेरे मन, मेरे भगत जागती रहना, मेरी आत्मा जागती रहना। अब ये काल कहती हैं बहुत भयंकर है, इससे निकलने के लिए अब जागती रहना। परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे, और धाई के सतगुरु चरण लागो। आह, अब हमेशा क्या करना पड़ेगा अपनी आत्मा को, जिनको काल के जाल से निकलना है, वो अपने सतगुरु के चरणों में लगा रहे।
सतगुरु के चरणों से बिल्कुल भी अपनी सुरत निरत एक पल भी ओझल न होने दे। सतगुरु की चरण सेवा, सतगुरु के चरणामृत का पान करना, सतगुरु के चरणों में दृष्टि लगाए रहना, ये बहुत बड़ी बात है और यही काल के जाल से निकलने का एक फॉर्मूला है। कहते हैं धाई के सतगुरु चरणन लागो, काल खड़ा तेरे सिर पर। तेरे सिर पर काल बैठा है और इसको कम करने का, इसको दूर भगाने का, इसके लोक से दूर जाने का है कि अपने गुरु के चरण में लगा रहे। अगर गुरु के चरणों में थोड़ी भी तेरी सुरत निरत हटी तो ये तेरे ऊपर अटैक कर देगा। कहते छिन छिन पल पल सबई संघारे और बहुविध देत न दे रे। छिन छिन पल पल सबई संघारे, ये छिन छिन पल पल में सब कुछ संघार करता है ये काल। ये कहते हैं गीता में कहा गया कि तू देवताओं को भी खाए जा रहा है, कुछ जटाओं में तेरे लिपटे हैं, कुछ मुँह में समाये हुए ऋषियों को खा रहे हो तुम तो वो कहती हैं कि हम काल हैं, सबको खाने के लिए आए हैं, मैं यहाँ किसी को नहीं छोड़ता। अध्याय 11 के श्लोक 32 में ये सारी बातें ये जी को कैसे हम समझ में आती। तो ये भगवान जब चाहे जब ज्ञान दे सकते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि छिन छिन पल पल सबई संगार है। ये छिन छिन पल पल के सब कुछ संगार कर रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। किसी को आज उठा लेके ले जा रहा है तो किसी को 2 साल बाद उठा के ले जा रहा है, किसी को 10 साल बाद उठा के ले जा रहा है। ये सब कुछ ले जाएगा पकड़ पकड़ के। और बहुविध देत ना दे रे, और बहुविधि, कोई किसी विधि से ले जा रहा है, कहीं किसी विधि से ले जा रहा है और देर नहीं लगा रहा है अपने इस काम को करने में। इसको काम को वो करे जा रहा है, हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। कहते हैं जुगन जुगन तो ही सोबत बीता, अजऊ न जागु सवेरे। कबीर साहब कह रहे हैं बेटा तू युगों युगों से सोता ही तो अपने आप का जीवन व्यतीत कर रहा है, अब सोना बंद कर दे। अगर इस काल की भयंकर पीड़ा से, अगर काल के इस भयंकर तांडव से, काल के इस भयंकर जाल से, काल के इस कहते हैं अटैक से अगर तुझे बचना है तो कहते हैं अजहु न जाग सवेरे। अबही अगर तू सवेरे नहीं जाग पाया, अगर अबही तूने अपनी अंतरात्मा को नहीं जगा पाया, अभी अगर तूने अपने आप को सतगुरु के प्रति समर्पित नहीं कर पाया तो फिर तेरा निकलने का सारा मार्ग खत्म हो जाएगा। फिर कबीर साहब कहते काम क्रोध मद लोभ फंद तज और क्षमा दया दिल धेरे। कहते हैं सबसे पहले तो अगर तुझे वास्तव में तूने ज्ञान समझ लिया और तुझे निकलना है तो सबसे पहले काम वासना को छोड़ दे, तज दे। मतलब ऐसा कोई नहीं है जो नहीं करता, लेकिन अब समय आ गया है तजने का। तो सबसे पहले तो तू काम वासना को तज, क्रोध को तज, मद धन का जो मद है तेरी हवस है धन की, और मद लोभ, लोभी हो गया तू धन के चक्कर में, और फंद तज, ये 4 चीज़ें तो आज ही से छोड़ दे। काम क्रोध मद लोभ फंद तज, तज मतलब होता है त्याग दे। और 3 अपने हृदय में क्षमा और दया दिल हेरे। क्षमा कहती है, क्षमा एक ऐसा सतगुरु ने आभूषण बताया है कि ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत वीरों का काम है क्षमा करना। क्षमा करना कायरों का काम नहीं है, क्षमा करना बहुत बड़े सूरवीरों का काम है। तो क्षमा और दया होना चाहिए हृदय में, हर जीव के प्रति दया होना चाहिए, प्राणियों के प्रति दया होना चाहिए। क्षमा दया दिल हेरे, आपके दिल में एक करुणा होनी चाहिए प्राणियों के प्रति, अपने भाई बंधुओं के प्रति, मनुष्य के प्रति, सबके प्रति आपके अंदर प्रेम हो। कहते हैं भाई बंधु कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे। कहती हैं तेरे तू जिसके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाए घूम रहा है, जिसके लिए सब कुछ, तो कहती हैं ये भाई बंधु, ये परिवारवाद, ये भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तेरे कुटुंब के, तेरे कबीले के। कहते हैं सब स्वार्थ के चेहरे, ये सब स्वार्थ के कारण ये संबंध बने हैं, बिना स्वार्थ के ये सारे संबंध अलग हो जाएंगे। तो ये स्वार्थ के चेहरे। और जब जम काल, कहते जब जम जाल में आनी पकड़ है को न संग चले रे। जिस स्वार्थ के वर्तमान में जिनके पीछे अपना पूरा समय बर्बाद किए घूम रहा है तू, और जब तेरे आगे जम जाल आन पकड़ है, जब तुझे काल तुझे पकड़ के अपने साथ ले चलने लगेगा ना, जब तू चिल्लाएगा, रोएगा, तड़पेगा, तो कहती हैं कोई ना संग चले रे। जब तेरी यात्रा जाने की होगी, जम के दूत तुझे लेने आ जाएंगे, काल के दूत तुझे पकड़ पकड़ के तुझे नोच के खाएंगे, तुझे दर्द देंगे, पीड़ा देंगे, आपत्ति देंगे। उस समय ये कोई कुटुंब कबीला भाई बंधु काम नहीं आएगा।
वो कोई ना चले संग चले ना तेरे, वो कोई तेरे संग में नहीं चलेगा, तुझे फिर अकेले की यात्रा करनी पड़ेगी। कहते हैं भवसागर बाकी है धारा और लख 84 फेरे। कहते हैं आगे की यात्रा तेरी सही नहीं है, भवसागर तेरे भवसागर में तो डूब जाएगा, फिर उभर नहीं पाएगा। अगर सतगुरु की शरण में अगर आज तूने भक्ति नहीं की, अगर सतगुरु को आज अपना प्रेमी नहीं माना, सतगुरु को अगर आज अपना भगवान नहीं माना, तो फिर आगे लख 84 के फेरे हैं, लख 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उसके फेरे में पड़ जाएगा। और एक के बाद एक गधा, कुत्ता, सुगर, ये सारी योनियां भटकने के बाद फिर एक मानव शरीर मिलता है। कबीर साहब कह रहे हैं, और कहे कबीर सुनो हो साधु, जग से किए निबेरे। कबीर साहब सुना रहे हैं कि हे मेरे साधु भाई, निबेरे मतलब इस जग से बिल्कुल अपने आप को अलग कर ले, दूर कर ले अपने आप को। इनकी क्रियाओं में, इनकी आचरण में, इनकी भक्ति में रहोगे तो सतगुरु की भक्ति नहीं कर पाओगे, और सतगुरु की भक्ति नहीं कर पाओगे तो इस काल के जाल से पार नहीं हो पाओगे। तो आज ये सतगुरु भगवान, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर भगवान प्रकट हैं, शब्द रूप में प्रकट हैं, शरीर रूप में प्रकट हैं, असंख्य रूपों में प्रकट है भगवान। तो उसकी साधना करके अब हमें सतलोक चलना है। तो एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।